हाँ जी सर, बताएं। हाँ, मैं योगेश गर्ग जी सर। अजमेर का रहने वाला हूँ। जी जी। उम्र 31 साल है। जी सर। एकदम से 2 तारीख हम्म। 2 अक्टूबर को मेरी मॉर्निंग के अंदर जैसे उठा जी। तो सिर में इतना पेन हो रहा था जी बहुत सर। ज़्यादा कि मतलब सहन नहीं हुआ। जी। चक्कर जैसे आने लगे। फिर मैंने अजमेर में दिखाया मित्तल हॉस्पिटल के अंदर। जी सर। वहाँ कुछ जांचें वाचें भी हुई थी। जी। फिर उन्होंने जयपुर रेफरेंस किया। हम्म। एक मैं जी। ये जी बता मैम, दी, आप थोड़ा बताएं। डिस्क्राइब करिए। माय नेम इज़ हिमांशी जी गर्ग। जी। मैं भी अजमेर की ही रहने वाली जी। हूँ और 2 अक्टूबर को हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इनको बहुत तेज़ सर में दर्द होने लगा। ये बहुत तेज़ सर को दबा रहे थे, चिल्लाने लगे जी मैम। और बहुत एंजाइटी होने लग गई। हम्म। तो और उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो जी। हमने इमीडिएटली वहाँ पे एक मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ रेफ़र किया। जी जी। जी। वहाँ लेने के बाद हमें वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ, जी। टेस्ट हुए, इनको एक इमीडिएट मेडिसिन भी दी गई, जी। इंजेक्शंस दिए गए। उसके बाद एक वहाँ पे न्यूरो सर्जन थी, वो हम्म। हमें 9 बजे मिली। जी। जिन्होंने ये देख के बोला कि इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। जी। जी। तो आप इन्हें सिर में प्लीज़, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हाँ, जी सिर मैम। में इंटरनल जी। ब्लीडिंग हुई है, तो इन्हें काइंडली हम्म। आप जयपुर ले जाएं। जी। जयपुर रेफ़र करा उन्होंने जी। उन्होंने खुद ने हमें सजेस्ट किया कि डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता सर हैं। हाँ, डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता हाँ, सर। उनसे आप बात करिए और आप NHBH हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया उन्होंने हमें। जी। हमने उसी वक्त एम्बुलेंस बुक करी और हम 11 बजे तक एटलीस्ट तो मैम उस टाइम निकल आप गए। एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं, इनको कुछ होश था? इनको थोड़ा बहुत होश था, बट ऐसा था कि इनको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी जी। और बहुत ही सर में इंटेंस पेन था। जी। तो इनको मतलब ही वॉज कॉन्शियस जी। बट नॉट दैट मच। यस। तो हम इनको एम्बुलेंस में लेके आए। तो जी। बाय द टाइम हम यहाँ पहुँचे, जी। उसके बाद हमें मोहन गुप्ता सर की टीम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया केस को। हमें इमरजेंसी में भर्ती किया गया। इनको फॉर्मेलिटीज़ में टाइम नहीं वेस्ट हुआ जी। हमारा। जी। जी। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि हम इंस्टेंट तो पहले टेस्ट कराएंगे, जी। क्योंकि जी। एक एंजियोग्राफी और DSA था। हाँ, दिमाग की जांच वो जी, आप दिमाग बता की रहे थे, जांच इनको के जो लिए। सिर में इंटरनली ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसके लिए अपन एक जांच हाँ, करते हैं, DSA बोलते हैं उसको, हाँ, जिसको दिमाग की जांच। तो जी मैम। इनका DSA एंजियोग्राफी हुआ। जी। फिर उन्होंने कहा रिपोर्ट्स आते ही आई विल अपडेट यू। ये। तो रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने हमें अपडेट किया कि ब्रेन हैमरेज का केस है। जी। तो हमें इनके केस में स्टंट डालना पड़ेगा, कॉइलिंग करनी हाँ जी पड़ेगी, जी एक हाँ। ऑपरेशन का प्रोसीजर है। जी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, बहुत ढंग से समझाया कि इसमें इतना टाइम लगेगा। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमारा ऑपरेशन इनका कर दिया गया एंड वो सक्सेसफुल भी रहा। उनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत तो हेल्प मैम की। वो जो आप बोल रहे हो सर ने ऑपरेशन किया था, तो सर ने तो कोई बगैर चीर फाड़ के किसी तरह का हाँ, यहाँ को। उन्होंने हमें दो चीज़ें पहले ही बता दी थी जी। कि दो तरीके से हम ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। या तो ओपन ब्रेन सर्जरी होती है, बिल्कुल हाँ। और एक दूसरा तरीका एक वो सिर्फ तार के थ्रू वायर इंटरवेंशन वायर बोलते हैं तार उसको, से। हाँ हाँ, हाँ। तो उन्होंने हमारे लिए वो दूसरा तरीका यूज़ किया। इनकी ओपन ब्रेन सर्जरी नहीं हुई थी हाँ। पहले। उन्होंने अपना जो दूसरा तरीका हमें एक्सप्लेन किया था उसी वे में किया। इनको ICU में रखा गया कम से कम तो 5 सर ने दिन जो तक। आपका इंटरवेंशन के थ्रू जो सर्जरी की थी, तो जहाँ पर ब्लीड था इनके सिर में, तो वहाँ पर सर ने स्टेंट डाल दिया। हाँ, अब किसी तरह का कोई सर ने CT भी करवाई थी, किसी तरह का कोई ब्लीड हाँ, भी नहीं है? उसके बाद 3-4 बार इनकी CT हो चुकी है, क्योंकि हम अराउंड 14 डेज से यहाँ पर हैं। जी जी। तो इनके 3-4 हर 2-3 दिन पे एक CT रिपोर्ट हुई है। जी। तो उसमें सर ने बहुत अच्छे से देखा और बताया कि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस हुई है, बट स्टिल ही नीड्स टू टेक रेस्ट। जी। थोड़ा समय लगेगा बट रिकवरी हो जाएगी। जी। पेन स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज़्यादा था, जी। बट धीरे धीरे उन्होंने कहा था कि 10% करके कम हो जाएगा। जी। तो हुआ है वो, और आगे भी होगा। जी। उन्होंने हमें काफ़ी इस चीज़ को लेके क्लियरली समझाया कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जी। और कैसे हमको इसको हैंडल करना है। बाकी हमारे को और कोई एज सच इशू नहीं है फिलहाल। जी। और मैम देखो, जो ये सर ने प्रोसीजर किया था, और वो वैसे अगर अपन सिर की ओपन सर्जरी कराते तो पूरे सिर में स्टिच आते, वो आते, अब किसी तरह का कोई स्टिच नहीं है, ना इनके नहीं, हाथ में ना नहीं, पैर में। नहीं, तो बिल्कुल सर नहीं। ने एक तार के थ्रू इनकी जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको भी रोक दिया और वहाँ पर एक स्टेंट डाल दिया। तो ऐसा भी नहीं कि इनकी कोई ड्रेसिंग करनी है या कुछ ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जो पहले थे, आज से 15-16 दिन पहले, ये समस्या नहीं थी आपको, ना हेडेक था ना जी, वोमिटिंग कुछ भी? तो आप आज ऐसा ही फील कर रहे हो आज भी जैसा सेम आज वैसा। डिस्चार्ज हो रहे हो? सेम वैसा आप ही। जब मॉर्निंग में जगे थे तो आपको बहुत सीवर पेन था, हेड हम्म। सिर में, उल्टी भी हो रही थी। हाँ। तो अभी आपको आज डिस्चार्ज जा रहे हो, अभी कैसा फील कर रहे हो आप?
अब वैसे अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब पहले जैसे जो फर्स्ट डे जो था पेन, वैसा पेन अभी नहीं है। जी और सब कुछ अच्छा है, मतलब और ट्रीटमेंट जो दिया है वो मतलब बहुत बेटर दिया है। अब जैसे इनको थोड़ा सा सर ने उनको प्रिकॉशंस लिख कर दिए हैं, जैसे ब्राइटनेस में कम हाँ आपको हाँ जाना है, आंखों को अफेक्ट होता है थोड़ा, ऐसे अब थोड़ी चीज़ें, और थोड़ा आपको योगा ये सब करना है, जी एक जी डाइट फॉलो करनी है, जी तो जी। ये सब हमें मेंशन करके क्लियरली बताया गया है क्या कि क्या अब आपको ऐसा कोई फील भी नहीं होगा मेरा कोई प्रोसीजर या कुछ ऐसा हुआ है कहीं से लग रहा हो आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा अब है। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा कुछ हाँ, हुआ है। कि कुछ हुई सर्जरी हुई। हाँ तो ये तो सर और कुछ क्या बोलना चाहोगे ऑल आप? थैंक्स टू द टीम ऑफ मदन मोहन गुप्ता सर, उन्होंने हमको सच में बहुत, हम बिल्कुल होप कि हमको कि वो इतना अच्छा कर लेंगे। हाँ मैम उन्होंने इंटरनली बहुत अच्छा ब्लीडिंग बता दिया कोऑर्डिनेट आपको किया वहाँ पर और मित्तल। हमें डिटेल में एवरी डे एक्सप्लेन किया कि जी क्या दिक्कत हो सकती है और हम प्रिपेयर्ड है, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने हमेशा पोलाइटली हमें सब कुछ समझाया। जी हमें जैसे इनको बीच में फीवर भी आ गया था, तब भी उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जी जी इनको एक दिन वॉमिटिंग हो गई थी बहुत इंटेंस, जी तो वो भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो हमको हर चीज़ को क्लियरली एवरी डे बताया गया था। जी। हम पूरे प्रोसीजर को लेके बहुत सेटिस्फाइड हैं, एंड ऑल थैंक्स टू द टीम ऑफ NHPH ऑल्सो एंड सर। थैंक यू।